आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने देश की राजनीति और सुरक्षा दोनों को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एक बड़ी मिलिट्री सक्सेस के रूप में देखा गया, लेकिन एक नई गवर्नमेंट डिस्क्लोजर के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पार्लियामेंट में दिए गए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के बयान और बाद में सरकार के द्वारा जारी की गई जानकारी में कोई अंतर है? क्या ये सिर्फ कम्युनिकेशन का इशू था या फिर इस मामले को लेकर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसमें कोई दम है? आज की इस रिपोर्ट में हम बिना किसी पक्ष या विपक्ष का साथ लिए सिर्फ अवेलेबल पब्लिक इंफॉर्मेशन और दोनों तरफ के दावों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 26 जून 2026 को सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहादत देने वाले 6 आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के नाम ऑफिशियली पब्लिक किए गए। इस अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल्स में एक नई डिबेट शुरू हो गई। कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर ये शहादत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई थी तो इनके नाम एक साल बाद क्यों जारी किए गए। इसी बात को लेकर विपक्ष और कई पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने सरकार से जवाब मांगा। विवाद का दूसरा हिस्सा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है। 28 जुलाई 2025 को पार्लियामेंट सेशन के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के संबोधन में कहा था कि ऑपरेशन में हमारे सोल्जर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब जब शहादत देने वाले जवानों की ऑफिशियल लिस्ट सामने आई तो कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों बातों में अंतर नजर आता है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर कई प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अब तक सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि पार्लियामेंट में गलत जानकारी जानबूझकर दी गई थी, इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुँचना फिलहाल जल्दबाजी होगी। अब सवाल ये भी है कि क्या इसके पीछे कोई ऑपरेशनल रीजन हो सकता था? मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान कई बार सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस रीजन की वजह से कुछ जानकारी तुरंत पब्लिक नहीं की जाती। ये दुनिया के कई देशों में देखा गया है। हालांकि इस स्पेसिफिक केस में सरकार ने अब तक डिटेल में ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि नाम एक साल बाद ही क्यों रिलीज किए गए, और जब ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन कम होती है तब सवाल और तेज हो जाते हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश के लिए बलिदान देने वाले हर जवान का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक जिन 6 पर्सनल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया उनमें शामिल है सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार। हम सब की तरफ से इन सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को नमन। विपक्ष का आरोप है कि शहादत की जानकारी और नाम पब्लिक करने में देर हुई। उनका कहना है कि देश को ये जानकारी पहले मिलनी चाहिए थी। यही सरकार के सपोर्टर्स का कहना है कि डिफेंस और मिलिट्री मैटर्स में कई बार ऑपरेशनल सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है, यानी दोनों तरफ अपनी अपनी बात रखी जा रही है और इसी वजह से ये मुद्दा पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बना हुआ है। इस पूरे मामले में कुछ बड़े सवाल है। क्या पार्लियामेंट के स्टेटमेंट को और डिटेल में एक्सप्लेन किया जाना चाहिए? क्या शहीदों की जानकारी पब्लिक करने का प्रोसेस और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए? क्या सरकार इस इशू पर ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन देगी या फिर ये विवाद इसी तरह पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बना रहेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में और क्लियर हो सकते हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ पब्लिक डोमेन में मौजूद जानकारी और इस मुद्दे से जुड़े सवालों को आप तक पहुंचाना है। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस मामले में और क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए या आप इस पूरे इशू को किसी और नजरिए से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।